अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अमातहू फ़अक़बरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आगाज़े गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमते आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, हम इस दुनिया में इबादत के लिए भेजे गए हैं। दुनिया आखिरत की खेती है और ये दुनिया आखिरत के लिए वक़फ़ है, आखिरत के लिए मखसूस है। आज यहाँ हम जो बोएंगे वो आखिरत में काटेंगे। आप देखिए, अल्लाह वालों पर फिक्रे आखिरत का कैसा गलबा था, आखिरत की कैसी फिक्र थी। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बहुत बड़े वली कामिल गुजरे। तख्तो ताज के मालिक थे, अमीर ज़ादे थे, शाहाना जिंदगी थी। किसी ने पूछा कि हुजूर, आपकी जिंदगी में इनकिलाब कैसे आया? तो फरमाया कि मेरा ताल्लुक खुरासान के शाही खानदान से था। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान था। एक दिन शिकार के लिए जंगल की तरफ निकला। शिकार के लिए जानवर ढूंढ रहा था कि अचानक गैब से आवाज आई, अली हाजा खुलिक़्ता, ऐ इब्राहीम, क्या तुम्हें इसलिए पैदा किया गया? मैंने घबरा कर दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया। कुछ देर के लिए मुझ पर सकता और खौफ ताड़ी हो गया। जब मेरे हवास बहाल हुए तो फिर मैं शिकार के लिए जानवर ढूंढने लगा। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक वो जमीन जिस पर मैं चल रहा था उसमें से आवाज आई कि ऐ इब्राहीम, बेशक तुम्हें इन कामों के लिए पैदा नहीं किया गया। तो इस गैबी आवाज ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मोहतरम हजरात, वो सवाल क्या था जिसने इब्राहीम बिन अदहम की जिंदगी बदल? सवाल ये है, अली हाजा खुलिक़्ता, क्या तुम्हें इसलिए पैदा किया गया? ये सवाल बहुत ही अहम है, जिंदगी बदल देने वाला सवाल है, जिंदगी संवारने वाला सवाल है। और ये सवाल किसी एक मौके के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के एक एक लम्हे के लिए ये सवाल है। अगर हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं
उसमें क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं। तो ये सवाल है, अलिहाज़ा खुलिक़्तु, क्या मुझे इन कामों के लिए पैदा किया गया। कहीं जा रहे हैं तो ये सवाल है, अलिहाज़ा खुलिक़्तु, क्या मुझे ऐसी जगह जाने के लिए पैदा किया गया है। कुछ पढ़ रहे हैं तो ये सवाल है, अलिहाज़ा खुलिक़्तु, क्या मुझे ऐसी चीजें पढ़ने के लिए पैदा किया गया है। कुछ सोच रहे हैं तो यही सवाल है कि अलिहाज़ा खुलिक़्तु, क्या मुझे ऐसी चीजें सोचने के लिए पैदा किया गया है। कुछ कहीं फुज़ूल बैठे हैं तो यही सवाल है, अलिहाज़ा खुलिक़्तु, क्या मुझे यूं ही फुज़ूल बैठने के लिए पैदा किया गया है। गर्ज के ये एक सवाल जिंदगी के एक एक काम के लिए, एक एक लम्हे के लिए दोहराते रहे कि क्या मुझे इस काम के लिए पैदा किया गया है। अगर वो काम मकसद हयात को पूरा करने वाला है तब तो ठीक है, और अगर मकसद हयात को पूरा नहीं करता तो फिर यकीन रखो कि आपकी जिंदगी फुज़ूल में गुजर रही है, आपका वक्त जाया हो रहा है। मोहतरम हजरात, तो याद रखो, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के घरों में से एक घर है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली और सबसे मुश्किल मंजिल है। कब्र का घरा इंतहाई खौफनाक है। खाली कब्र को देख कर भी हमें डर लगता था। अगर किसी को खाली कब्र के पास अकेले बिठा दिया जाए तो पसीने छूटने लगते। ये कब्रिस्तान जो बज़ाहिर हमें खामोश नजर आती, रात दिन यहाँ एक खौफनाक सन्नाटा छाया रहता है। ये अंदर से ऐसे खामोश नहीं है। कब्रों के अंदर पूरा जहान आबाद है। कोई कब्र जन्नत का बाग है तो कोई दोज़ख का घरा है। किसी कब्र में जन्नती फूल लहलहा रहे हैं तो किसी कब्र में आग भड़क रही। कोई खुश नसीब जन्नती झूले झूल रहा है तो कोई आग की जंजीरों में जकड़ा हुआ। कहीं खुशियों का समा है तो कहीं चीखो पुकार। एक शख्स हजरत इब्राहिम, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास आया और अर्ज किया कि हुजूर, मैं सारी जिंदगी कफन चुराता, मैं कफन चोर हूं। मैंने कई कब्रों से कफन चुराए हैं, लेकिन आज मैं आपके हाथ पर तौबा करने के लिए आया। उसने तौबा की और आइंदा गुनाह न करने का अज़्मे मुसम्मम पक्का इरादा। हजरत हसन बसरी ने उससे पूछा कि कफन चुराने के दौरान कोई इबरतनाक बात देखी हो तो बताओ। तो उसने 3 कब्रों के हालात बयान किए और कहा कि एक मर्तबा कब्र खोदी तो दिल हिला देने वाला मंजर, मुर्दे का चेहरा सियाह है, हाथ पांव में आग की जंजीरें हैं, मुंह से खून और पीप जारी है और उससे इस कदर बदबू आ रही थी कि दिमाग फटा जा रहा था। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं भागने ही वाला था कि मुर्दा बोल पड़ा, क्यों भागता है, आ और सुन कि मुझे किस गुनाह की सजा हो रही। मैं हैरान होकर खड़ा हो गया, हिम्मत करके आगे बढ़ा और जब कब्र के अंदर देखा तो फरिश्ते उसके गर्दन में आग की जंजीरें बांधे बैठे थे। मैंने उससे पूछा तू कौन है? उसने जवाब दिया मैं मुसलमान हूं, मगर अफसोस कि मैं शराबी और जानी थी, अब अज़ाब में गिरफ्तार। उस कफन चोर ने अपना बयान जारी रखते हुए मजीद बताया
कि एक मौके पर कफन चुराने की गरज से कब्र खोदी तो एक काला मुर्दा जबान निकाले खड़ा हो गया। उसके चारों तरफ आग लपक रही, फरिश्ते उसके गले में आग की जंजीरें बांधे खड़े थे। उसने मुझे देखते ही पुकारा कि मैं सख्त प्यासा हूं, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। तो फरिश्तों ने मुझसे कहा कि खबरदार इस बेनमाजी को पानी मत देना। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि तू कौन है और तेरा जुर्म क्या? उसने बताया कि मैं मुसलमान हूं, मैंने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की है, मेरी तरह कई लोग अजाब में गिरफ्तार है। मजीद उस कफन चोर ने बताया कि एक दफा कब्र खोद कफन चुराने की गरज से तो क्या देखा, कब्र हद्दे निगाह तक वसी, कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। इसमें निहायत ही खूबसूरत बाग है, नहरें जारी है और एक हसीन और जमील नौजवान उस बाग में मजे लूट रहा है। मैंने उससे पूछा कि तुझे ये इनाम किस अमल के सबब मिला है? उसने कहा कि मैंने एक आलिम से सुना था कि जो शख्स 10 मुहर्रम को 6 रकात नफल पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। लिहाजा मैं हर साल 10 मुहर्रम को 6 रकात नफल पढ़ा करता था। मोहतरम हजरात, तो आप देखें ये कब्रें जो बाहर से खामोश नजर आती हैं, अंदर कैसे कैसे राज छुपाए हुए हैं। इसी तरह का एक वाकया है कि एक शख्स खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास आए और कहा क्या है खलीफा ए वक्त, आज मैंने 5 कब्रें खोदी और उनसे इबरत हासिल की और तौबा की तरफ माइल हुआ। कफन चोर ने बताया जब पहली कब्र खोदी तो मुर्दे का मुंह चेहरे से मुर्दे का चेहरा मुंह किबला से फिरा हुआ था। ये खौफनाक मंजर देखकर भागने ही वाला था कि गैबी आवाज ने मुझे चौंका दिया। कोई कह रहा था कि इससे अजाब की वजह तो पूछ ले। मैंने कहा मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम ही बताओ। तो गैब से आवाज आई कि ये शख्स शराबी और जानी था, यानी शराब पीता था और जिना करता था। कफन चोर ने बताया दूसरी कब्र खोद, दिल हिला देने वाला मंजर निगाहों के सामने था। क्या देखता हूं, मुर्दे का चेहरा खिंजीर की तरह हो चुका, सुअर की तरह हो चुका है। मैंने पूछा इसका जुर्म क्या था? तो गैबी आवाज ने बताया कि ये झूठी कस्में खाता था और हराम रोजी कमाता था। हजरत गिरामी, अब इस रिवायत से वो लोग सबक हासिल करें जो हराम जरिए से माल कमाते, हराम तरीके से माल कमाते हैं, नई नई ऐप के जरिए, मोबाइल के जरिए माल कमाते, जुआ, सूद, रिश्वत, जुआ और सूद के जरिए माल कमाते, जुए के जरिए। और आजकल मोबाइल में एक से एक नई ऐप्स आई है और हमारी पूरी कौम नौजवान नस्ल इस पर लगी हुई है और समझ नहीं रही कि ये हराम माल है। आप उल्मा से पूछो तो सही कि ये जो जरिया है जायज है कि नहीं। अगर जायज होता तो उल्मा खुद अपने पैसे लगा, 24 घंटे यहाँ मगजमारी करने की जरूरत क्या क्या। तो हजरत गिरामी, वो लोग जो ऐप के जरिए ई लाइट ऐप्स आजकल चल रहा है, पैसे कमाते हैं, हराम जरिए से माल कमाते हैं, वो याद रखे कि जो हराम माल खाता है, कफन चोर ने बताया कि कब्र में उसका चेहरा सुअर के चेहरे की तरह हो जाता था। कब्र में उसका चेहरा खिंजीर की तरह हो जाता है। खिंजीर तमाम जानवरों में
ऐसा नापाक जानवर है जिसे नजसुल ऐन कहा गया है, यानी सर से लेकर पांव तक नापाक ही नापाक है। सबसे ज्यादा नापाक जानवर अगर कोई है तो खिंजीर है। बताओ कितना सख्त अज़ाब। ये कब्र में हशर का अज़ाब बाकी है। और हुज़ूर ने फरमाया कि हराम खोर की कोई दुआ कबूल नहीं होती, हराम माल से सदका कबूल नहीं होता, ये भी याद रखिए। अगर हराम माल से नियाज में पैसा लगाया और अगर समझ रहा है कि सवाब मिलेगा, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि नापाक कपड़े को आपने पेशाब के जरिए धोया, तो ये पाक नहीं होगा बल्कि नापाकी मजीद बढ़ेगी। तो मोहतरम हजरात, हराम खोर की कोई दुआ कबूल नहीं होती, हराम खोर की कोई इबादत हत्ता के नमाज भी कबूल नहीं होती, हराम खोर की का कोई सदका कोई नेकी कबूल नहीं होती। तो जो लोग हराम जराए से हराम तरीके से माल कमाते हैं, वो याद रखें कि हराम खाने वाला ये कब्र में भी और हशर में भी गुनहगार है और सख्त अज़ाब नार का मुस्तहिक है। और कफन चोर ने मजीद बताया कि तीसरी कब्र खोदी तो भयानक मंजर निगाहों के सामने था कि मुर्दा गुद्दी की तरफ यानी गर्दन की तरफ जबान निकाले हुए थे और उसके जिस्म में आग की कीले थे। गैबी आवाज ने बताया कि ये शख्स गीबत करता, चुगली खाता, लोगों को आपस में लड़वाता था। मजीद बताया कि चौथी कब्र खोदी तो मेरी निगाहों के सामने एक सनसनीखेज मंजर था। वो ये था कि मुर्दा आग में उलट पुलट हो रहा था और फरिश्ते उसे आग के हथौड़ों से मार रहे थे। मुझ पर खौफ तारी हो गया और मैं भागने लगा तो गैबी आवाज आई कि ये शख्स नमाजों में सुस्ती किया करता। उस कफन चोर ने मजीद बताया कि 5वीं कब्र खोदी तो ये पहली 4 कब्रों से बिल्कुल अलग थी। ये निहायत ही खूबसूरत कब्र थी, हद्दे निगाह तक वसी और अरीज थी, खूबसूरत बागात थे। उसमें एक तख्त पर एक नौजवान बैठा हुआ था। गैब से आवाज आई कि ये वो नौजवान है जिसने जवानी में तौबा कर ली थी और ये नमाजों का सख्त पाबंद। मोहतरम हजरात, ये कब्रों के हालात है। कोई कब्र जन्नत का बाग है, कोई कब्र जहन्नम का घरा है, किसी कब्र में जन्नती नहरें बह रही है तो किसी कब्र में आग भड़क रही है। जो शख्स कब्र के अजाब से बचना चाहता है, कब्र के अंधेरे, तन्हाई और वहशत से बचना चाहता है, उसे चाहिए कि सबसे पहले अपना अकीदा मजबूत रखो, अपना अकीदा दुरुस्त रखो, क्योंकि कब्र में असल इम्तिहान अकीदे का, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दिगर अमाल का हिसाब होगा। मगर क़यामत के दिन अलबत्ता कब्र के इम्तिहान में 3 सवाल होंगे कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तू इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। ये तीनों सवाल अकीदे के हैं, लिहाजा हमेशा अपना अकीदा दुरुस्त रखे। अल्लाह ताला के मुतालिक, प्यारे मुस्तफा के मुतालिक, सहाबाए किराम अहले बैत के मुतालिक, अल्लाह की किताबों, रसूलों और उसके फरिश्तों के बारे में वही अकीदा रखे जो सदियों से औलियाए किराम और उलमाए किराम का अकीदा रहा है। मोहतरम हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के घरों में से एक घर। हजरत बर्रा बिन आज़िब सहाबी रसूल है, फरमाते हैं, गौर से सुनिए, ईमान अफरोज हदीस है और मैं समझता हूँ अगर इस हदीस को आपने सुन लिया, समझ लिया और अमल कर लिया तो जिंदगी सवर जाएगी। सहाबी रसूल फरमाते हैं बर्रा बिन आज़िब कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक।
कब्रिस्तान पहुंचे, अभी कब्र तैयार। हम एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए।